बताइएगा शायद भी कि ये बीच आपको कैसा लग रहा है। वो बहुत खूबसूरत है। मैं उधर तक बीच तक तो बहुत दफ़ा आया हूँ और यहाँ आके मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि माशाल्लाह इन्होंने यहाँ पे इस पे इतनी इन्वेस्टमेंट करके ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया जो बहुत खूबसूरत है। ओमान आए थे तो आपको क्या चीज़ एक बहुत डिफरेंट लगी ओमान में? आप जो है मगरिब के वक्त भी हीट को महसूस करते हैं, यानी आपको हीट शॉक लगा? धूप निकली होती है सारा दिन, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन। कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे ओमान में कोई ऐसा सेंटेंस? जी, ओमान के अंदर आप किसी से पूछेंगे कोई चीज़ के बारे में तो वो कहेगा माँ मुश्किल। जब कोई बात भी स्टार्ट करते हैं तो वो एक बड़ा लंबी ग्रीटिंग्स होती हैं। पहुंच गए हैं। ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से पूरा 360। ये सामने आपको नज़र आ रहा है बरका है शायद या मस्कत है। ये देखें, बरका है, ये बरका है ना, ये बरका सिटी नज़र आ रहा है यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो काफी बड़ा शहर है। हाँ। और यहाँ से देखें, मैं आपको 360 दिखाता हूँ यहाँ से। अरे वाह, इससे ऊपर जाने का क्या है? इससे कैसे जाएगा? ये देखिए यहाँ से व्यू देता हूँ आपको। तो ज़बरदस्त पॉइंट बनाया है इन्होंने, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से व्यू। और ये छोटे छोटे आइलैंड भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये भी आपको मैं क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए जी, हमारे जो ये दोस्त है ना, बड़े एडवेंचर हैं और ये अब यहाँ से ऊपर भी जाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर जा रहे हैं, अब उधर से भी आपको एक व्यू दिखाएंगे। बताइएगा कि जो एरिया स्वादी बीच है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा पॉइंट लगा ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छी जगह, स्पेशली सनसेट देखने के लिए। कि हम क्योंकि मस्कत के जो भी बीचेस हैं, वादी बीच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पर आके फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जहाँ टॉप ऑफ द टावर हम मौजूद हैं, यहाँ पर राइट से ब्रीज आ रही है, वो हमारे वो बहुत खूबसूरत है। मैं उधर तक बीच तक तो बहुत दफ़ा आया हूँ और यहाँ आके मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि माशाल्लाह इन्होंने यहाँ पे इस पे इतनी इन्वेस्टमेंट करके ये इतना
बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया हो जो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हाईली है रिकमेंडेड। और इसको रिकमेंड किया जाए। बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग। इधर मैं पहले भी आ चुका हूँ कुछ मरतबा, लेकिन जो एक्टिविटी हमने आज की है वो इससे पहले कभी नहीं की। कि ये जो हम इस आइलैंड पे गए थे और ऊपर क्लाइम किया था, वहाँ से ब्रेथ टेकिंग व्यूज, वेरी ब्यूटीफुल। ये ज़बरदस्त पॉइंट है और जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा हो गई है और एक अलग से बोट लेकर हमें जाना पड़ता है। एक आइलैंड है तो उस आइलैंड पे अभी हम हैं और इसकी हाइट काफ़ी है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि हमारी सांसें जो है वो फूली हुई हैं। फूली हुई हैं। तो सवाल ये है कि आपको पाकिस्तान से बाहर कितना टाइम हो गया? 18 साल। 18 साल, माशाल्लाह। और इसमें ज़्यादा टाइम आपका यहाँ पे गुजरा है या? 10 साल यहाँ गुजरे हैं ओमान में, 5 साल बहरीन में और 3 साल यूएई में। अच्छा, मुझे तकरीबन 10 साल होने वाले हैं, 10 साल हो गए हैं बल्कि। मुझे ऑन एंड ऑफ तकरीबन 20 साल हो गए हैं। और सारा 19 years। टाइम ओमान में था या? नहीं, कुछ साल 5 साल नीदरलैंड्स में, उसमें बीच में कुछ महीने यूएस में, फिर 1 आध साल पाकिस्तान में भी बीच में रहा और ओमान में तकरीबन 12-13 साल हो गए। मुझे तकरीबन हो गया 35 साल हो गया। 35 साल हो गए। और उसमें कितना अरसा आप उधर है और ओमान में कितना टाइम हुआ है? ओमान में तो मुझे अभी 3 माह होने लगे। बाकी से सारी जिंदगी वहीं गुजारी है यूके में। अच्छा अच्छा मुझे पाकिस्तान से बाहर तकरीबन 12 साल हो गए। अच्छा। और ये सारा का सारा टाइम आपका ओमान के अंदर ही था? जी, ओमान में और कनाडा में। अच्छा अच्छा, सही। और कितना अरसा कनाडा में और यहाँ पे? कनाडा में तकरीबन 3 साल हो गए हैं और ओमान में तकरीबन 12 साल। 12 साल। जब आप पहली दफ़ा यहाँ ओमान में आए थे तो आपको क्या एक झटका लगा यहाँ, क्या आपको लगा कि वो दिस इज़ डिफरेंट, ऐसी कोई चीज़ है आपके जहन में? बिल्कुल, यानी ओमान पहली दफ़ा मैंने, यानी जो इसका था ना सी साइड, हाँ हाँ, बड़ा प्रिस्टीन, अनटच और बड़ा ही यानी खूबसूरत, जैसे कहते हैं नेचुरल ब्यूटी। वो पहली चीज़ थी जिसने मुझे बड़ा Interest फैसिनेट किया। बिल्कुल। जो शौक लगा था यहाँ पहुँचने के बाद, मैं आया था सितंबर में और उस दिन भी इतनी हीट थी कि आप जो है मगरिब के वक्त भी हीट को महसूस करते थे। यानी आपको हीट शॉक लगा? सबसे पहली चीज़ मेरा ख्याल है ट्रैफिक का नज़्म ज़ब्त था। यहाँ पर सिग्नल के ऊपर रुकना है और रैश ड्राइविंग नहीं करनी, सिग्नल आप क्रॉस नहीं कर सकते। दूसरी जो मेरा ख्याल है चीज़ डिफरेंट है, सफाई, बेतहाशा सफाई है पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करें। तीसरी चीज़, यहाँ पर लोड शेडिंग नहीं है। धूप निकली होती है सारा दिन, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। और यहाँ पे जो है यानी कि ऐसा लगता है कि किसी को कोई जल्दी नहीं है। जब कोई बात भी स्टार्ट करते हैं तो वो एक बड़ा लंबी ग्रीटिंग्स होती हैं कि कैफल हाल, कैफल उमूर, तय्यबीन, कुलशी तमाम के, यानी कि वो 2-4 मिनट वो लगा के पूछते थे और उसके बाद फिर काम की बात करते थे। तो ये बड़ा स्ट्राइकिंग डिफरेंस। अच्छा, कौन सा ओमानी जो है ना वो सेंटेंस है या जुमला है जो आपको अच्छा लगा और आप कहते हैं कि आप उसको यूज़ करना चाहिए? जो ओमानी सेंटेंस नहीं, मुझे इनका एटीट्यूड ये लगा कि वो जिस तरह वो कहते हैं ना कि इफ नो वन इज गोइंग टू डाई फॉर दिस तो यू डोंट नीड टू वरी। तो दे आर नॉट बॉदर्ड मच। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हो जाएगा। आज नहीं होगा, कल होगा। यानी तवक्कल है यार। बहुत ज्यादा, यानी जरूरत से कुछ थोड़ा ज्यादा कहते हैं। लेकिन एक अच्छा जो वर्ड है इनका मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो हमेशा ये कहते हैं ताल 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 ताल, इसका मतलब जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो मज़ेदार वर्ड्स हैं, खली वली, और खली वली का क्या मतलब? खली वली मीन्स नथिंग, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। और इसके अलावा माँ मुश्किल भी कहते हैं। जी, माँ मुश्किल भी। और खली वली मीन्स कि कोई ऐसा मसला नहीं है। और फिर या हबीबी दोस्त को कहते हैं वो। सेंटेंस वो मेरे ज़हन में कुछ नहीं है। अच्छा, वर्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है वो काफी यूजफुल मुझे लगता है, एक यमीन के इधर यानी कि राइट साइड के इधर, जब भी किसी ने, अगर आप जा रहे हो, किसी ने पहले लिफ्ट में जाना हो, निकलना हो, दरवाजा क्रॉस करना हो, तो जो राइट साइड पे होता है उसे प्रायोरिटी ये देते हैं कि आप पहले चले जाएं। तो उसमें ये जो रूल है इसकी वजह से आसानी होती है इन्हें कि कौन पहले जाएगा, उसमें शशो पंच पे नहीं पढ़ना पड़ता। जो राइट साइड पे हो जाएगा, और वो चाहे कोई आप किसी मिनिस्टर के साथ वॉक कर रहे हैं, गवर्नर के साथ, तो वो भी अगर आप राइट साइड पे हैं तो वो आपको ऑफर करते हैं कि आप जाएं। तो जमीन जो है वो काफी चीजें सॉल्व कर देता है। कि ओमान में आपको कौन सी ऐसी खासियत है इन लोगों की जो आप समझते हैं कि हमें पाकिस्तानियों को भी अपनानी चाहिए? अच्छा, इनकी कर्टसी जो है ना, इनकी जो समझने के जो जनरली वो होता है, बड़ा ही फ्रेंडली हॉस्पिटैलिटी जिसे कह लें,
यहाँ पे एक जो क्वालिटी इनमें है वो इनका दे आर वेरी काम फ्रेंडली। पाकिस्तानियों से काफ़ी ज़्यादा हम लोग थोड़े ज़्यादा इमोशनल हैं, तो हाँ एग्रेसिव हैं, इमोशनल हैं। यहाँ पे जो है ये बहुत काम है कि अगर कहीं ट्रैफिक एक्सीडेंट भी हो तो पहले लोग जो है हालचाल पूछते हैं कि कुछ मसला तो नहीं है, उसके बाद कोई आगे बात करते हैं कि दे डोंट बिकम एग्रेसिव। तो जो है बाज़ों का एक्सीडेंट फिल्मों की फ्रेंडशिप हो जाती है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो ओमानियों की है वो है ऑनेस्टी, और दूसरा इसका ये भी है कि ये बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग हैं। डाउन टू अर्थ है इसमें ये है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, महज़िब लोग हैं, और कभी जो है मैंने लड़ाई झगड़ा नहीं देखा। अगर वो करते हैं वो सब्र करते हैं। ओमानियों में बर्दाश्त का मादा पाकिस्तानियों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे का एहतराम करते हैं, टेंशन में भी हों तो वो नॉर्मली किसी सब्र का मुजाहरा करते हैं किसी भी सिचुएशन में। चाहिए एक तो यह कि इन लोगों ने अपने रिसोर्सेज का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। हमारे पास तो आई बिलीव कि हमारे रिसोर्सेज जो है पाकिस्तान में इनसे बहुत ज़्यादा हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी और जो है वो मादनियात और हर तरह की चीज़, लेकिन हम उसे बहुत मिस मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने अच्छा मैनेज करके एक अच्छा जो कंट्री इन्होंने कर लिया। अच्छा, मुझे शायद भाई ये भी बताइएगा कि वो कौन सी चीज़ है, जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो हमें बाहर जाने का बहुत शौक होता है, लेकिन जब हम पाकिस्तान से यहाँ आते हैं तो हमें कहते हैं यार कि ये तो हमें पता ही नहीं था। कौन सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जो हमें वहाँ पे फील नहीं होती, लेकिन बहुत चैलेंज होता है हमारे लिए? अच्छा, यहाँ पे खास तौर पे जब आप काम करते हैं ना तो आपको लगता है कि बिल्कुल ना दो डिफरेंट दुनिया है। एक वो है जो लोकल्स के लिए है और एक वो है जो एक्सपैट्स के लिए है। हम चाहे टेक्निकली आप करेक्ट हों, टेक्निकली आप ज़्यादा यानी कॉम्पिटेंट हों, लेकिन आपको कहा जाता है कि आपका काम सिर्फ इतना है कि आप एडवाइजरी दें और बाकी जो डिसीजन मेकिंग जो ना वो लोकल्स के साथ है, चाहे उसको नॉलेज हो ना हो, तो डिसीजन मेकिंग वही करे। एज सच तो नहीं, जिस तरह पाकिस्तान के करंट हालात हैं तो इसमें तो यही महसूस होता है कि जो भी किया बहुत अच्छा किया। आप पाकिस्तान से बाहर निकले और एक नई दुनिया देखी, और जितना आप काम कर रहे हैं यहाँ पर और आपको उसका रिटर्न भी मिल। पाकिस्तान तो मैं बहुत अर्ली जहाँ वो निकल आया था, उस वक्त तो मैं टीनेजर ही था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी ओपन सा, उस उम्र में आपको एक ओपन सा माहौल चाहिए होता है, घूमना फिरना। पीसफुल था यूके उस वक्त, बहुत पीसफुल था, तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप अपने एक्सटेंडेड फैमिली से दूर होते हैं, तो ऑब्वियसली उनको आप मिस करते हैं। कई दफ़ा खुशी गमी के मौके पे, शादी ब्याह के मौके पे आप नहीं पहुंच पाते टाइमली। हाँ, यहाँ पे यह है कि कुछ चैलेंजेस हैं यहाँ के जो आपको इधर फेस करने पड़ते हैं, जो पाकिस्तान में रह रहे होते हैं वहाँ पे भी कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो रिग्रेट नहीं है। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ भी है जो आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान के लोगों में है वो यहाँ के लोगों को अपनानी चाहिए? अच्छा, हार्ड वर्क में जो है ना वो पाकिस्तानी इनसे बहुत आगे है। वो इनको अपना लेना चाहिए। यानी हर चीज़ को परफेक्शन पे लेके जाना, बहुत एफर्ट लगाना, वो इनमें नहीं है, वो इनको अपनाना चाहिए। इस तरह है कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कि एजुकेशन का मयार बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में वो ओमान से काफ़ी बेहतर है। पाकिस्तानियों के अंदर जो चीज़ है मेरा ख्याल है वो वहाँ के माहौल की वजह से वो ये कि हम बहुत कम्पिटिटिव लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, और उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ माहौल में जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तो वो बहुत मेहनत करते हैं और दुनिया जहान में जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप पाकिस्तानियों में अच्छी है। हाँ, वो एक चीज़ है हमें, और वो शायद हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से कि हम लोग ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, कि एक दूसरे से कंपटीशन ज़्यादा करना, उसकी वजह से जो है ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ज़्यादा ग्रेट है। यानी कि जब यानी कि बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी पाकिस्तान में जो हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। कि एक चीज़ है जो हम फ़ोन करते हैं वो जवाब नहीं देते। वो और ये इनको थोड़ा सा जो है ना हमें फॉलो अप करना पड़ता है, वो फॉलो अप नहीं करते। अच्छा, इसके बाद मुझे बताइए कि जब हम बैरून मुल्क में रह रहे होते हैं तो हम पाकिस्तान के लिए क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे रहते हुए? मेरा ख्याल है कि हर बंदे को यानी आपको एक्सेस टू सर्टेन अपॉर्चुनिटीज जो मिलती है उसमें यही आपको अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि अगर किसी और को आप सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ रहते हुए उनको यहाँ ला के, या वहाँ रहते हुए उनको जो यहाँ हमने देखा है उससे रिलेटेड गाइड करना कि आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं।
ये है कि हम यहाँ की जो अच्छी बातें हैं उनको आप शेयर करें, और अगर वो कोई वहाँ से यहाँ आना चाहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे स्किल्स की ज़रूरत है। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानियों में वो स्किल्स हैं तो आप उनको बताएं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसकी वजह से वो यहाँ पर आए। बेसिकली आप कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि जब हम दूसरे मुल्क में रह रहे होते हैं तो हमें दोस्त बनाना मुश्किल होता है पाकिस्तान के मुकाबले में? अच्छा, मुझे ऐसा कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मैं किसी भी एनवायरनमेंट में हूँ, किसी भी तरह के लोगों में हूँ, 2-4 दोस्त इकट्ठे कर ही लेंगे। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये आपके ऊपर मुनहसर करता है कि आपके पास कितनी स्किल्स हैं। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं और आप ये देखते हैं कि जो है वो आप इसको इनिशिएट कर सकते हैं, तो आप वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मुझे ये लगता है कि दोस्त बनाना मुश्किल नहीं, दोस्ती निभाना मुश्किल है। कि वो जो है, मुझे लगता है कि जब आप शॉर्ट टर्मिज्म हो तो वो डेप्थ नहीं आती। जहाँ दोस्त बनाने मुझे जहाँ वो कभी इशू नहीं हुआ, क्योंकि मैं जो है ना वो काफ़ी इजी रहता हूँ हर तरह के कल्चर में, हर तरह के जेंडर में, डिफरेंट टाइप के लोगों में बहुत मैं इजी फील करता हूँ। वो एक मिसरा है कि दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला। तो अगर आप हाथ मिलाने वाले को दोस्त समझें तो यहाँ आप बहुत आराम से दोस्त बना सकते हैं, क्योंकि लोग फ्रेंडली हैं। और चूँकि यहाँ आपके पास टाइम एट योर डिस्पोजल ज़्यादा होता है, रिश्तेदार फैमिली वगैरह के मिलना मिलाना कम होता है, तो फ्रेंड्स सर्कल आपका बड़ा हो जाता है। और आप पाकिस्तान की कुछ चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं पाकिस्तान से बाहर रहते हुए? पाकिस्तान की चीज़ें जिस तरह का जो ज़्यादा खलूस वाले लोग हैं, आप तो ज़्यादा देहात में ही मिलते हैं, तो उस तरह का वो चीज़ मैं मिस करता हूँ। अभी मैं जाके हाइकिंग करता हूँ तो दूर दराज एरियाज में जाना होता है, तो आप किसी से पानी मांग लेना, उन्हें साथ चाय भी ऑफर करनी है, साथ उन्हें अंडे उबले भी ऑफर करने हैं, रोटी का टाइम है रोटी भी खिलानी। पाकिस्तान की कभी कभार मैं मिस करता हूँ, यानी कि गहमा गहमी पाकिस्तान की। और उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं मिस करता हूँ, यानी कि वो ये है कि यहाँ पे जो है यानी कि वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आता जो वहाँ पे पाकिस्तान में मुझे फील होता है। पाकिस्तान की समझो आप ओमान को ये समझ लें कि पाकिस्तान का हायर वर्जन है। आपको हर चीज़ पाकिस्तान की यहाँ मिल जाती है सवाए आपके अपनी फैमिली के, और वो जो आपके रिश्तेदार हैं वो है जो आप थोड़ा सा मिस कर रहे होते हैं। अच्छा, दोस्तों के साथ गैदरिंग, आउटिंग, ये कोशिश करना कि हर वीकेंड पे इस तरह करके आप दोस्तों से मिल लें, कोई पार्टी थोड़ी कर लें, तो उस तरह, क्योंकि उसके बगैर जिंदा रहना मुश्किल है मेरे ख्याल है। अच्छा, ये देखें जी, हमारा जो है ना ज़बरदस्त किस्म का गाजरों का हलवा जो है वो गर्म हो रहा है अभी, और चाय भी है हमारे पास, और वी विल एंजॉय डेफिनेटली। शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम सर, वेलकम। आपका शुक्रिया, आपने अरेंज किया, आपने इनिशिएटिव लिया, मज़ा आ गया जी। ये देखें इस वक्त जी मैंने एक दरखास्त पेश की घर में, जी जी, वो कबूल हो गई, क्या तो हमें जलेबा भी मिल गया, गाजर का हलवा मिल गया। हम सब की तरफ से शुक्रिया अदा कीजिए।